तो मैंने सोचा आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं नर्सिंग होम से और आपको कराते हैं नर्सिंग होम टूर। नर्सिंग होम कैसा है, अंग्रेज़ों का बना हुआ, वो दिखाते हैं। तो नर्सिंग होम में घुसने का ये है मेन एंट्रेंस। नर्सिंग होम में प्रवेश का मुख्य रास्ता। और ये है समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर। तो जैसा कि आपने देखा, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर लगी थी। मैं इसके बारे में आपको अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए फिर चलते हैं नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कराना पड़ेगा नर्सिंग होम को बुक, और ये बुकिंग होगी यहीं 7C काउंटर पे। वैसे नर्सिंग होम बुक कराने की एक लंबी प्रक्रिया है। आप किस डिपार्टमेंट में नर्सिंग होम चाहते हैं, उसके अलग अलग रूल हैं, अलग अलग इंचार्ज हैं, वो डिपेंड करेगा। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। ये देखिए नर्सिंग होम का नज़ारा। ये एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट है, शुगर वाला डिपार्टमेंट। ये देखिए, ये है हमारा नर्सिंग होम का अंदर का हिस्सा। लोगों को बैठने के लिए है, काफ़ी अच्छी स्पेस है। ये लगता है पेड़ काटा गया है या शायद गिर गया है। बड़ा ही खूबसूरत सा गार्डन है। और ये एरिया है मैटरनिटी नर्सिंग होम का एरिया, जहाँ पर लोग डिलीवरी के लिए जब आते हैं तो एडमिट होते हैं। वो जो सामने आप देख रहे हैं, वो जितने भी कमरे हैं वो VIP कमरे हैं, क्योंकि यह हॉस्पिटल नॉर्थ एवेन्यू के बिल्कुल पास है। तो जब भी कोई मंत्री, सांसद बीमार होते हैं या उनके परिवार के सदस्य, तो उनको यहीं पर कमरा दिया जाता है। ये नर्सिंग होम के हिस्से में ही आता है। यहीं पर उनका इलाज हमारे डॉक्टर करते हैं। यहाँ से आप नर्सिंग होम में एंटर कर सकते हैं। ये सारे नर्सिंग होम का हिस्सा है जहाँ पर मरीज एडमिट किए जाते हैं। इस नर्सिंग होम में ओल्ड नर्सिंग होम आता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो हम आ गए हैं नर्सिंग होम के ही एक कमरे में। ये देखिए, ये इस तरफ बाथरूम है। सामने देखिए AC लगा हुआ है। यहाँ ऊपर TV है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पीछे सारे ऑक्सीजन की सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं इमरजेंसी के लिए, और ये बेड है। तो ये है हमारा नर्सिंग होम, जहाँ पर बड़े बड़े लोग बुकिंग के लिए तरसते हैं, आते हैं। और मैं आपको
इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ, कैसे बुकिंग होता है, यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी है। तो आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का नर्सिंग होम कैसा है और किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, किस तरीके से वीआईपी सुविधाओं को बनाया गया है, आम लोगों के लिए कितनी शानदार सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस पर, अगर आपके पास सीजीएचएस कार्ड है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, अगर आप सेमी प्राइवेट या प्राइवेट कार्ड होल्ड करते हैं तो। सीजीएचएस क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो भारत सरकार में काम करने वाले लोग हैं उनको सीजीएचएस कार्ड दिया जाता है। पीएसयू के भी कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड दिया जाता है। इस अस्पताल का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल इसलिए रखा गया क्योंकि प्रसिद्ध समाजवादी नेता का इसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान देहांत हो गया था। उनके देहांत के बाद सरकार ने उनके नाम पर इस अस्पताल का नामकरण किया। आपने रास्ते में देखा होगा वीडियो के दौरान ओल्ड नर्सिंग होम। तो बेसिकली ओल्ड नर्सिंग होम कुछ नहीं है, नर्सिंग होम बाद में भी थोड़े कंस्ट्रक्शन किए गए, थोड़ी सुविधाएं बढ़ाई गई, तो जो पहली पुरानी बिल्डिंग थी उसको ओल्ड नर्सिंग होम बोलते हैं, और जो नई बिल्डिंग है जिसमें अन्य सुविधाएं डेवलप की गई है, वीआईपी मरीजों के लिए सुविधाएं दी गई हैं, उसको न्यू नर्सिंग होम तो नहीं बोलते, नर्सिंग होम बोलते हैं। इन सारी नर्सिंग होम की सुविधाएं एक व्यक्ति जिसके पास सीजीएचएस कार्ड नहीं है वो कैसे अवेल कर सकता है, कैसे ले सकता है? तो उसकी एक सामान्य प्रक्रिया है। नर्सिंग होम उसी को मिलता है जिसको अस्पताल में एडमिट किया जाता है। तो एडमिट कब होगा? जब डॉक्टर को लगेगा कि इनको एडमिशन की जरूरत है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है और यहाँ पर रखने की जरूरत है। ऐसा दो परिस्थितियों में हो सकता है। अगर व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, उनके आगे की जांच के लिए, सारी सुविधाओं को तत्काल देने के लिए उनको नर्सिंग होम में रखा जाता है। और दूसरी स्थिति तब होती है जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना होता है। ये मैं नर्सिंग होम की बात कर रहा हूं, मैटरनिटी नर्सिंग होम का प्रक्रिया अलग है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो नर्सिंग होम में आप जिस भी विभाग में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोला तो नर्सिंग होम आपको मिल सकता है ऑन रिक्वेस्ट, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर आपका हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने जा रहा है और आप चाहते हैं कि आपको नर्सिंग होम मिले, तो आप जिस भी यूनिट में, जिस भी डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं पे करने के लिए तैयार हूं और मुझे नर्सिंग होम की फैसिलिटी दी जाए। नर्सिंग होम पहली प्राथमिकता सीजीएचएस कार्ड होल्डर का होता है और उससे जो कमरे, जो बेड बचते हैं वो आम लोगों को दिया जाता है। जिस भी, सपोज आप सर्जरी में दिखा रहे हैं या मेडिसिन के डॉक्टर को दिखा रहे हैं या कार्डियोलॉजी के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप उनके द्वारा उनके हस्ताक्षर किया हुआ एक आवेदन पत्र जमा करेंगे। 7C जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, 7C में जमा करेंगे और वहां से MS के द्वारा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा आपको नर्सिंग होम बुकिंग का परमिशन दिया जाता है। जब आपका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद जब आपको कमरे में डॉक्टर के गाइडेंस में रहने की जरूरत होती है, तब आपको नर्सिंग होम मिलता है। नर्सिंग होम के चार्जेस वही करीबन 1300-1400 रुपए है, जिसमें आपको हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं मिलती है, कंसल्टेंसी मिलता है और खाना भी मिलता है। दूसरा है मैटरनिटी नर्सिंग होम। मैटरनिटी नर्सिंग होम चूंकि ये पूर्ण रूप से गायनी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है और गायनी डिपार्टमेंट होता है महिलाओं का विभाग, तो उसकी बिल्डिंग अलग है, उसकी प्रक्रिया भी अलग है। हमारे यहाँ दो कारण से महिलाओं को एडमिट करने की स्थिति हो सकती है। एक तो डिलीवरी के कंडीशन में और एक किसी ऑपरेशन के कंडीशन में। तो डिलीवरी के कंडीशन में जो सीजीएचएस कार्ड होल्डर होते हैं उनकी भी वही प्रक्रिया है, वो एक फॉर्म भरेंगे, अपने यूनिट हेड से साइन करवाएंगे, 7C में जमा करेंगे, उनका कंफर्म है सीजीएचएस वालों का 99%। दूसरा है जिनके पास सीजीएचएस कार्ड नहीं है, तो ट्रीटमेंट के दौरान, डिलीवरी से पहले 2-3 महीने पहले मरीज अपने यूनिट के डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नर्सिंग होम चाहिए। उसका जो एप्लीकेशन है, एक फॉर्मेट है नर्सिंग होम बुकिंग का, उस बुकिंग फॉर्म में मरीज अपने डिटेल्स देता है, यूनिट हेड उसको साइन करते हैं, 7C काउंटर पे उसको जमा किया जाता है,
और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साइन से, उनके परमिशन से नर्सिंग होम बुक हो जाता है। जब मरीज को डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल आना होता है, वही पेपर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने साइन किया है, यूनिट हेड ने साइन किया है, गायनी डिपार्टमेंट को डॉक्टर ने साइन किया है, आप मैटरनिटी नर्सिंग होम में दिखाएंगे, आपको लेबर रूम में जगह मिलेगा और आफ्टर डिलीवरी आपको कमरा दे दिया जाएगा जिसमें सारी सुविधाएं हैं। एसी है, फ्रिज है, टीवी होता है, एक अटेंडेंट के लिए बेड होता है, अटैच लैट्रिन बाथरूम होता है, अच्छी सुविधा है। और जो प्राइवेट पेशेंट होंगे वही 1300-1400 रुपए खाना इंक्लूड करके। एक और मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डिलीवरी का चार्ज केवल 250 रुपए है, सिजेरियन का थोड़ा 100-150 रुपए और ज्यादा होगा। तो ये फैसिलिटी है और ये चार्ज है। तो आपको भी कभी नर्सिंग होम की जरूरत होती है, आप अगर पे कर सकते हैं, आप अगर हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और चाहते हैं कि नर्सिंग होम आपको मिले, आप वहां रहकर अपना इलाज करवाएं, तो आप अपने यूनिट के डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर्म भर के जमा कीजिए, परमिशन मिल गया तो नर्सिंग होम में आपको भी कमरा मिलेगा। तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको दिल्ली के हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगा और इस हॉस्पिटल के कुछ अन्य डिपार्टमेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो अपने कमेंट कीजिएगा, कुछ सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और जानना चाहते हो तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। किसी आदमी को हॉस्पिटल के बारे में जानना हो, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक कमेंट करते रहिएगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।